बनाएंगे पोटैटो चिल्ली। तो आइए फॉलो करते रहिए, देखते हैं कुछ नए अंदाज में कोशिश करेंगे हर एक बारीकी को आपके साथ शेयर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 4 बड़े आलू ले लिए हैं, इनको हम छील लेंगे। फिर हमने लिए 5 से 6 हरी मिर्च और 7 से 8 मटर फली ले लेंगे और 2 प्याज ले लेंगे, 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं, 1 आड़ी लहसुन और थोड़ी सी हरी धनिया। और इधर हमने लिया है 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल रंग, 2 चम्मच हरी चटनी, 3 चम्मच शहद ले लेंगे, 4 चम्मच टमाटर की चटनी, 2 चम्मच मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च, 1 छोटे कप मैदा। हम आलू को अच्छे से काट लेंगे, अच्छे से इसलिए कि ये जो है ज़्यादा ना ज़्यादा मोटा रहे और ना ज़्यादा बारीक रहे। इधर एक बर्तन में पानी गर्म करने को रखा है और इसमें डाल दिया 1 चम्मच नमक। अब इस पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब इसमें जो है आलू को डाल देंगे कटे हुए, इसे 5 मिनट तक उबाल लेंगे। फिर मैदे को इसमें डाल देंगे और इसमें जो है थोड़ा सा तेल डालेंगे हम। इसे अच्छे से मिला लेंगे पहले, फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे हम की पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। पानी डाल के फेंट लेंगे। धीरे धीरे से इसमें रंग को ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। उबले हुए आलू को हम एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। इसे 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आपस में दोनों को मिला देंगे, जिस तरह जो है बेसन में पकौड़ी बनाने के लिए प्याज को मिलाया जाता है। तो हमने इसे अच्छे तरह से मिला लिया है। इधर अपने चूल्हे पे हम एक बर्तन को ले लेंगे और इसमें तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों तेल हमारा हो गया है अच्छी तरह से गर्म। अब इसमें हम फ्राई कर लेते हैं फिंगर को। ये देखिए अच्छे से हमने फ्राई करके सारे फिंगर उतार लिए हैं। थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रखेंगे और उसमें डालेंगे मटर और फ्राई करके उससे निकाल लेंगे। इसी तेल में हम डाल देंगे अपने कटे हुए प्याज और अदरक लहसुन को। ज़्यादा देर तक ना पका करके बस कुछ ही देर तक पकाएंगे। इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया को। फिर इसमें डालेंगे जीरा, हरी चटनी, लाल मिर्च डालेंगे। टमाटर की चटनी, मटर फ्राई किया हुआ,
अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच शहद, हल्का सा डालेंगे पानी और थोड़ी देर तक पकाएंगे। अब इसमें फ्राई किए हुए फिंगर को डाल देंगे धीरे धीरे करके सब। थोड़ी देर तक इसे पकाएंगे और फिर से उतार लेंगे हम। दोस्तों ये रहा हमारा पोटैटो चिल्ली। आप इसे ज़रूर बनाएं एक बार और खाएं।